हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम बात करते हैं क्लास 10th का जो इंग्लिश सिलेबस आया है उसके पोएट्री सेक्शन का जो फर्स्ट लेसन है डस्ट ऑफ स्नो के सेंट्रल आइडिया का। तो इस पोएम के बारे में पहले थोड़ा जानेंगे कि ये जो पोएम है इसमें जो पोएट रॉबर्ट फ्रस्ट हैं एक पेड़ के नीचे खड़े हैं और फिर जो है उस पर से कुछ बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं। तो उसमें से जो है वो जब टुकड़ा गिरता है तो वहाँ से उनका माइंड पूरी तरह डाइवर्ट हो जाता है और इस कविता के माध्यम से वो बता रहे हैं कैसे छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारे जीवन पे इफेक्ट डालती हैं और वहाँ से पूरी तरह उनका माइंड जो है सेटअप चेंज हो जाता है। तो आइए इसके सेंट्रल आइडिया को देखते हैं। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रस्ट। ये जो कविता है रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा कंपोज की गई है। कंपोज का मतलब होता है लिखा जाना, संपादित किया जाना, काव्य का संकलन किया जाना। तो ये जो कविता है रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा कंपोज की गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट एक्सप्रेसेस, जो पोएट हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, व्यक्त करते हैं द सिग्निफिकेंस, महत्व को, ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं, इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, जो किसी की विचारधाराओं को जो है पूर्ण रूप से बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो मतलब जो है जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो कैसे परिवर्तन लाती हैं इसके बारे में बताते हैं। ये जो कविता है रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा संपादित की गई है और इस कविता में जो है कवि ने बताया है, कवि ने व्यक्त किया है कि कैसे जो है छोटी छोटी चीज़ें, जो जीवन में छोटी छोटी चीज़ें घटित होती हैं वो हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन ले आती हैं, इसके बारे में जो है कवि बताते हैं। और जो पूरी तरह से जो चेंजिंग आ जाता है, जैसे कि जो पोएट हैं वो एक पेड़ के नीचे खड़े हैं और कुछ बर्फ़ के जो है छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं तो उससे थोड़ा सा वो जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनके जो पूरे दिन का जो एक्टिविटी होता है वो पूरी तरह बदल जाता है। तो इस पोएम में जो है डस्ट ऑफ स्नो में यही बताया गया। तो इसका जो थीम है वो चेंजिंग के ऊपर है। द पोएम गिव्स अस ए डीप मैसेज। ये जो कविता है एक डीप मैसेज देता है, गहरा संदेश देता है कि जो सिग्निफिकेंस होता है स्मॉलर थिंग्स का, जो छोटे छोटे चीज़ों का इंपॉर्टेंस होता है, विच इम्पैक्ट आवर थॉट, जो हमारे विचारों को भी प्रभावित करता है, हमारे विचारों को बदल देता है। प्रोसेस फॉर द फ्यूचर, जो प्रोसेस होता है, जो कार्य प्रणाली होती है आगे की, भविष्य की, उसमें ये परिवर्तन लेते आता है। जो हमारा वर्तमान में जो भी चीज़ें हमारे साथ घटित होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें घटित होती हैं, ये हमारे जीवन को बिल्कुल बदल सकती हैं, बदलने में बिल्कुल पर्याप्त हैं। द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। जो कवि हैं वो एक हेमलॉक, एक प्रकार का पेड़ है, उसके नीचे खड़े हैं। इट इज़ स्नोइंग, और जो है उस पर से स्नो हो रहा है, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे हैं। सून अ क्रो सिटिंग ऑन द ट्री, और शीघ्र ही जो है एक कौवा उस पेड़ पर बैठता है। सेक्स इट, और इसके जो है इट का मतलब ब्रांचेस से है और इसके ब्रांच को हिलाता है। एंड स्नो फ्लैक्स फॉल ऑन द पोएट, और जो छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े होते हैं उसके जो है जो छोटे टुकड़े होते हैं वो पोएट के ऊपर गिरते हैं। तो कवि जो है एक पेड़ के नीचे खड़ा है और वहाँ से जो है छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे हैं और शीघ्र ही एक कौवा उस पर जाकर बैठता है और उसके जो है वो ब्रांच को हिलाता है और जो है पोएट को जो बॉडी पे वो बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं तो वहीं से उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इस पोएम के द्वारा कवि हमको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, मोरल क्या है इस पोएम का, इसको भी देखते हैं हम। तो द मैसेज गिवन बाय रॉबर्ट फ्रस्ट, जो मैसेज दे रहे हैं रॉबर्ट फ्रस्ट थ्रू द पोएम, इस कविता के द्वारा, डस्ट ऑफ स्नो इज ए पॉजिटिव चेंज। जो ये डस्ट ऑफ स्नो गिरा उससे जो है थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज आया। कैन टेक प्लेस थ्रू नेगेटिविटी ऑल्सो, और ये नेगेटिविटी चेंज भी ला सकता था पोएट के अंदर। द लिटिल थिंग कैन ब्रिंग बिग चेंज इन लाइफ, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो बड़ा परिवर्तन लाती हैं जीवन में। सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस डन कैन इंस्पायर अदर्स, और जो छोटे छोटे कृतज्ञतापूर्ण कार्य होते हैं वो दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं विथ एंथुसियाज्म एंड मे ब्रिंग ह्यूज चेंज इन देयर लाइव्स, और जो है ये एक बड़ा सा परिवर्तन भी उनके जीवन में जो है समावेशित कर सकते हैं।